मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरे चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इशू पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं एडवोकेट वनीता यहाँ आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आप इसे एक ज्वलंत मुद्दा भी कह सकते हो और आप इसे एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा भी कह सकते हो। आज का जो विषय है वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो आज इस भारत देश का हिस्सा है। ये आज का जो मुद्दा है मेरा, ये किसानों से भी जुड़ा हुआ है, आम नागरिक से भी जुड़ा हुआ है, मजदूर वर्ग से भी जुड़ा हुआ है, बेरोजगार वर्ग से भी जुड़ा हुआ है और विद्यार्थियों से भी जुड़ा हुआ है। तो ये मुद्दा हर एक लेवल में इम्पोर्टेंट मुद्दा आप इसे कह सकते हो। काफ़ी दिनों से आप अखबारों में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर हर जगह देख रहे हो किसानों का सपोर्ट करें, किसानों का सहयोग करें, किसानों के इस आंदोलन में उनका साथ दें। आखिर ये किसान आंदोलन है क्या? किसान किस वजह से इस आंदोलन के लिए उतारू हुए? ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं? क्या ऐसी बात हो गई है जिस वजह से वो इस मुद्दे को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? आप किसान वर्ग से हैं या नहीं हैं, आप एक आम नागरिक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर किसान वर्ग पर कोई आंच आएगी तो उसका पूरा का पूरा प्रभाव आम नागरिक पर पड़ता है, मिडिल क्लास सोसाइटी पर पड़ता है, मजदूर वर्ग पर पड़ता है। आखिर ये मामला क्या है? किसान इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान ये जगह जगह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जगह जगह जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं पर रोड जाम कर रहे हैं? ऐसा क्या मामला हो गया है कि 25 सितंबर को कल जो किसानों ने एक जो है आंदोलन का उन्होंने आह्वान किया था, ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन कल सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये आंदोलन कल कामयाब भी रहा है। इस आंदोलन में स्कूल के जो विद्यार्थी थे, कॉलेजेस के विद्यार्थी थे, उन्होंने भी पूरी तरह से सहयोग किया है। एक्चुअल में ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये मुद्दा क्या है? ये जो मेन मुद्दा है, ये मुद्दा है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और विधेयक 2020। आप किसे कह सकते हो किसान बिल 2020 है ये। इसके अंदर ऐसे क्या मामले निकल के आए हैं जिसकी वजह से किसानों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? इस जो ये बिल आया है, ये मसौदा जो तैयार किया गया है, जिसे लोकसभा में गुरुवार को परसों जो है इसको पास कर दिया गया था, ऐसा क्या मुद्दा था जिसकी वजह से जो पंजाब के जो केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, उनकी जो मंत्री है हरसिमरत कौर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया? ऐसा क्या मामला है कि नेता और विपक्षी पार्टियां भी इसके अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं? या तो साल के शुरुआत में जो सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट आया था उसके विरोध में काफी धरना प्रदर्शन हुए थे, और या फिर अब जो है ये विरोध प्रदर्शन काफी बड़े लेवल पर हो रहा है और ये विरोध जो है ये काफी कुछ लोगों को चपेट में भी ले रहा है। ये नहीं है कि ये आंदोलन गलत हो रहा है, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी चाहिए। तो इसके क्या मामले हैं, कानून के लिहाज से हम इन मामलों को देखते हैं और उन मामलों में कैसे जो किसान है बेचारा इस चक्की में पिसता जा रहा है। तो इस जो मसौदा ये तैयार किया गया था, जिसे लोकसभा में पास किया गया, इस मसौदे में ऐसा क्या है? इस मसौदे में जो मेन बातें हैं जो कानून के लिहाज से आपको जानना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सबसे बड़ा विरोध जो हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है, इसके अंदर सबसे पहला मसौदा तैयार हुआ है। अब तो क्या था, एक एमएसपी की बात हो रही है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, कि जब किसान अपनी फसल को बेचने जाता है मंडियों में तो सरकार जो उनकी जो फसल है उसको खरीदती है और एक फिक्स प्राइस उसके लिए निर्धारित होता है। मान लो आप एक एग्जांपल के तौर पर ले लो, मान लो गेहूं है, उसका एमएसपी रेट जो है वो 2500 रुपये निर्धारित हुआ है और जो है 2500 रुपये से कम उसको नहीं बेचा जाएगा। लेकिन जो पहला मसौदा इसमें तैयार हुआ है वो ये कहता है कि अब जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी किसान की फसल को खरीद पाएंगे, किसान दूसरे राज्य में जाके भी अपनी फसलों को बेच पाएगा। अगर वो बेच पाएगा, व्यापारी वर्ग वो खरीदता है। एक तरफ से तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो मसौदा है ये किसानों के हित में है, आप अपना इस पर विचार कीजिए। अब जब एक एमएसपी रेट फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद किसानों को क्या फायदा मिलता है कि अगर एक फिक्स रेट है तो अगर व्यापारी वर्ग भी उसे खरीदे तो उसी रेट पर खरीदना चाहिए। लेकिन ये मसौदा ये कहता है कि अगर व्यापारी वर्ग उसको खरीदना चाहता है तो वहां भी उसे बेचा जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है वाकई में ही व्यापारी एक सरकार के द्वारा निर्धारित रेट पर उस फसल को खरीदेंगे? वो अपने मनमाने रेट रखेंगे, किसानों के लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो मनमाने रेट पर उस फसल को बेचेंगे। तो क्या ये मसौदा लाना जरूरी हो
एक किसान होने के नाते आप कह सकते हो कि किसान के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर आप एक नागरिक के हिसाब से सोचो तो क्या ये आपके पक्ष में है? एक नागरिक के हिसाब से भी आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जब किसी फसल को खरीदता है तो उसका स्टोरेज कर लेता है और एक तरीके से जो काला बाजारी है वो बहुत ज्यादा विकसित होकर निकल कर आएगी। अगर आज जो गेहूं हमें 20, 22, 25 रुपए किलो मिल रहा है सरकारी रेट में, आप मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, लेकिन कल को व्यापारी वर्ग जिसके पास इतना कुछ पैसा है वो बहुत ज्यादा स्टॉक कर लेगा उस फसल का, और उसे इतना जब वो उसे जो मार्केट में तब लेके आएगा जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जरूरतें बढ़ जाएंगी। तो क्या इस जरूरत बढ़ने के हिसाब से अगर व्यापारी वर्ग मार्केट में उस फसल को लेके आता है तो क्या हमें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि उसी रेट पर मिल जाएंगे? क्या एक आम नागरिक, क्या एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति, क्या एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति, क्या उस लेवल पर उस कनक को, उस बाजरे को, उस मक्के को, चीनी को, क्या किसी भी फसल को जो मार्केट में वो उनके यूजेबल में आएगी, क्या वो वाजिब दाम पर उसे खरीद पाएगा? क्या व्यापारी मनमाने रेट नहीं लगाएगा? तो एक तरीके से जो पहला मसौदा लोकसभा में पेश हुआ जिसे पारित भी कर दिया गया, एक तरीके से वो किसान विरोधी ही नहीं, आम पब्लिक का विरोधी भी है, इसे आप यही मानिए। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, कमेंट कह रहे हैं, किसान कर रहे हैं आंदोलन, हमें क्या लेता है? अरे अगर आज किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आप पर भी उतना ही पड़ेगा जितना किसानों पर पड़ रहा है। जगह जगह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि उनकी एक तो फसल इतनी होती नहीं, उस पर भगवान की मार हो जाती है, कभी बारिश हो गई, कभी ओले हो गए, और जो फसल आ जाती है उसको भी मार्केट में सही रेट नहीं मिलेगा, तो किसान बेचारा क्या करेगा? आत्महत्या के लिए तैयार ही होगा और क्या करेगा। ये तो था पहला मैटर। दूसरा मैटर ये है कि अब जो ये मसौदा है उसके तहत जो सरकार है वो तो ये कह रही है कि ये किसानों की आय बढ़ाने के पर्पज से हुआ है कि अब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो किसानों के साथ ठेके कर लेगी और जमीनों के ठेके के हिसाब से जो एक कॉन्ट्रैक्ट उनके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन क्या ये भी किसान के पक्ष में है? आप ये मान के चलिए कि हर एक व्यक्ति, हर एक किसान, जरूरी नहीं कि उसके पास अच्छी खुद की जमीनें हों, कुछ ऐसे किसान भी हैं जो थोड़ी बहुत जमीन ठेके पे लेके किलो 2 किलो जमीन, जो एकड़ जमीन जो है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में किल्ला बोल देते हैं, एकड़ जो है फसल अपने आजीविका के लिए लेता है और उस पर बुआई करता है, उस पर फसल बेचता है। लेकिन अगर इस प्रकार से कॉर्पोरेट कंपनियों का डायरेक्ट ठेका होने लग गया तो वो जो आप ये कह सकते हो कि जो बिल्कुल भूमिहीन जो किसान है वो कहाँ जाएंगे, जिसमें ज्यादातर पिछड़ा वर्ग है, दलित है या और अदर कास्ट आप कह सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित या पिछड़ा वर्ग, आप ये कह सकते हो एससी और एसटी वाले ही उसमें शामिल होते हैं। काफी जनरल कास्ट के लोग भी अपने आजीविका चलाने के लिए, जो अच्छे पढ़े लिखे नहीं है, कोई और जॉब नहीं कर पा रहे हैं, वो भी क्या करते हैं, भूमिहीन है और वो किसी की भूमि लेकर ठेके पर या कहते हैं कि आध पर या आप ये कह सकते हो 1/4 पर, जैसे भी है वो अपनी फसल बेचते हैं। वो किसान कहाँ जाएंगे? तो ये भी किसानों का मुद्दा है, जिसे मेरे अकॉर्डिंग मैं मानती हूँ बिल्कुल जायज मुद्दा है और ये भी पूरी तरह से किसानों को इफेक्ट कर रहा है। और अगर किसानों को इफेक्ट करेगा तो हम भी उससे अछूते नहीं रहेंगे, वो चीज जो है हम पर भी उठकर आएगी। आज तो ये मसौदे किसान के विरोध में लाए जा रहे हैं, आप इसे किसान विरोधी कह सकते हैं, और कल को ये आम पब्लिक के विरोध में भी आ सकता है, कल को मजदूर वर्ग के खिलाफ भी कुछ आ सकता है, आम मिडिल क्लास फैमिली के खिलाफ भी कुछ आ सकता है। जगह जगह ऐसे अगर आंदोलन नहीं होते रहे तो ये जो सरकार जो है, मैं किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं हूँ, मेरे लिए सभी सरकार एक जैसी है। सरकार कभी आपको कुछ कमा के नहीं देती। आज अगर आपको खाने के लिए नहीं है तो सरकार ये नहीं कहेगी आपके लिए हम खाना मुहैया करवा रहे हैं। कमजोर वर्ग, मजदूर वर्ग, आप देख ही चुके हो कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था तो कैसे अपने घर से बेघर हो गए थे, खाने के निवाले के लिए तरसते रहते थे। तो ये नहीं कह सकते कि सरकार आपका पेट भरने के लिए आएगी। तीसरा जो इसमें मुद्दा है वो मुद्दा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या होता है? आवश्यक वस्तु एक्ट है एक, उसमें संशोधन किया जा रहा है। अब क्या है, उसमें संशोधन करके ये रखा जा रहा है कि जो अनाज है, जो खाद्य पदार्थ है, सब्जियां हैं, आलू प्याज वगैरह जो भी हैं, वो अब एसेंशियल कमोडिटी का पार्ट नहीं रहेगा, वो आपकी आवश्यक वस्तु की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर खाने पीने की इन चीजों को आप एसेंशियल कमोडिटी में नहीं रखोगे तो फिर नॉर्मल है कि सरकार एक तरीके से बढ़ावा दे रही है काला बाजारी को। लोग जो क्या करेंगे, व्यापारी वर्ग क्या करेंगे, सबका स्टॉक कर लेंगे। और अभी तो क्या है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उसके तहत अगर कोई एसेंशियल सर्विस पर जो ये चीजें हैं, आलू प्याज, जो हमारे जो डेली रूटीन की जो चीजें हैं, उन पर अगर ज्यादा मूल्य भी लेता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन जब इसको आवश्यक कैटेगरी में रखा ही नहीं जाएगा तो व्यापारी वर्ग अपनी मनमानियां करेगा और उस बेस पर
आम व्यक्ति को पिसना पड़ेगा। आज जो चीज़ आप मार्केट में 50 रुपए किलो ला रहे हो वही आपको 100-150 से कम नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटी का पार्ट नहीं है। दुकानदार अपना मनमानी करेंगे। दुकानदार भी क्या करेंगे, बड़े बड़े आड़ती, बड़े बड़े व्यापारी ये सब कुछ करेंगे, तो जो नॉर्मल गली नुक्कड़ पे जो दुकान है वो भी आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट लेगी, एक्स्ट्रा बिल का भुगतान करवाएगी। तो आम व्यक्ति जो वैसे ही बेरोजगारी की मार झेल रहा है, अगर ऐसा कुछ और हो गया तो वो कहाँ जाएगा, किसानों की तरह वो भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं ये जो आज व्यू जो रख रही हूँ, जो विचार रख रही हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार है। मुझे क्या लगा इस मसौदे पर, क्या ये लागू होना चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए, क्या ये विरोध प्रदर्शन किसानों का गलत है, क्या किसानों को विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग किसान जो कर रहे हैं मैं उसे गलत नहीं कहूँगी। वो अलग मैटर है कि अदर पब्लिक क्या समझती है, सरकार क्या मानती है। जगह जगह घेराव किए जा रहे हैं, किसान घेराव कर रहे हैं, कहीं वो कह रहे हैं कि लोकल एरिया में घेराव करते हैं। अगर आपने घेराव करना ही है तो बड़े बड़े जो एमपीज हैं, बड़े बड़े जो मंत्री बैठे हुए हैं, उनके घर के बाहर आप घेराव कीजिए, उनकी कोठियों के बाहर आप घेराव कीजिए, जिससे एक प्रेशर उन पर पड़े। छोटी छोटी कहते हैं ना कि समुद्र की छोटी छोटी मछलियों से कुछ नहीं बनने वाला, जो बड़ी मछलियां बैठकर वहां राज करती है उनका आप घेराव कीजिए, जिससे आपको जो है क्या पता कुछ आप कह सकते हो कि सुविधाएं मुहैया हो सकती है। मैं ये जो व्यूज आपके सामने पेश कर रही हूँ ये मेरे पर्सनल व्यूज है, लेकिन अगर ये मान लो किसी सरकार को या कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही हूँ तो वो उनकी सोच है। मेरे खुद के व्यू है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। हर एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है कि वो अपने एक्सप्रेशन, अपनी राय जो है सामने रख सके। वो मैं अपनी राय जो है सामने रख सकती हूँ, रख रही हूँ। एक्चुअल में अगर मान लो ये मसौदा सारा लागू हो जाता है तो आम नागरिक भी वही दुविधाएं भोगने लग जाएगा जो किसान भोगते आए हैं। आम नागरिक भी एक एक चीज के लिए मोहताज सा हो जाएगा। जो चीज जो है उनके पास अब वो अपने बजट से बाहर होके फिर भी खरीद रहे हैं, कल को उनके बजट से इतनी बाहर हो जाएगी कि उन्हें भूखा मरना पड़ सकता है। अगर इस तरीके से व्यापारी वर्ग किसानों का अनाज खरीदने लग जाएंगे तो जो सरकारी मंडियां है वो खत्म हो जाएगी। किसानों की फसल का कोई भी जायज जो कहते हैं ना कि मूल्य उनको नहीं मिल पाएगा। मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसान के पक्ष में अपने व्यूज नहीं रख सकते, अपने विचार नहीं रख सकते, तो कम से कम बिना उनकी मुश्किलों को समझे हुए, बिना उनकी दिक्कतों को समझे हुए उन पर गलत कमेंट भी ना कीजिए। आप जब तक किसी दुखिया, कहते हैं ना कि दुखियारी, जैसे कोई औरत है जिसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जिसने डोमेस्टिक वायलेंस का जो कहते हैं ना कि हैरासमेंट उसका हुआ है, अगर वो केस करती है तो कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझकर अपने ससुराल वालों को दुखी कर रहे हैं, लेकिन वो दुखियारी उस टाइम क्या महसूस कर रही है आप उस चीज को महसूस नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम अपने घर में बैठे हुए आराम से दिन में 2 वक्त का खाना खा लेते हैं, आराम से हमें सारी सुविधाएं मिल रही है, हम उस किसान की दुविधा को क्या समझ पाएंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप किसी के जख्मों पर आप मरहम नहीं लगा सकते तो आप उन जख्मों पर नमक डालने का काम मत कीजिए। कोरोना का इश्यू काफी बढ़ गया है, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखिए और स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।